देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो उसमें पहला प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो इंटीजर को हम लोग माइनस करते हैं, दो इंटीजर को माइनस करते हैं, तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट हमारा आंसर आएगा, वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? Yes, the difference of two integers is always a integer. So that means integer is closed under subtraction. आ गया समझ में? अब see here example. Example देखो. If a and b are integer, अगर a और b integer है, तो a minus b जो होगा, वो भी क्या होगा? Integer ही होगा. Understood everyone? So now try to understand second property, commutative property. Commutative property क्या होता है? तो commutative property में ये होता है कि जो subtraction होता है वो commutative property obey नहीं करता है। हम लोग पढ़े थे जो addition होता था वो commutative property obey करता था, याद है? addition करता था ना? याद है कि नहीं याद है? याद करो, addition commutative property obey करता था। That means a plus b was equal to b plus a। यही तो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद है? लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है। अगर a और b एक इंटीजर है तो a माइनस b जो होगा वो b माइनस a के इक्वल नहीं होगा। गॉट एवरीवन? इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सब्ट्रैक्शन जो होता है वो ओबे नहीं करता है इंटीजर के लिए। याद करो हम लोग जब पढ़े थे एडिशन वाला, उसमें ओबे करता था, बोलो करता था। यस, a plus b ब्रैकेट b plus c was equal to a plus b ब्रैकेट c। देखो तो यहाँ पे इक्वल का साइन दिख रहा है, इक्वल का साइन दिख रहा है। एडिशन में ओबे करता था लेकिन सब्ट्रैक्शन में ओबे नहीं करता है। सी हियर, नॉट इक्वल टू। सो इन द केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इट डज नॉट ओबे द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है। आया समझ में सबको? ओके, नाउ राइट नेक्स्ट। राइट नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ subtraction property of zero. Subtraction property of zero. Subtraction property of zero. Subtraction property of zero. Now write. पहले लिखो सबको क्या होता है। The result of subtracting zero, the result of subtracting zero from an integer, the result of subtracting zero from an integer is the integer itself. Is the integer itself. Is the integer itself. I am repeating, ये रिपीट कर रहे हैं। The result of subtracting zero from an integer is the integer itself. Is the integer itself. Full stop. If a is an integer, if a is an integer, यहाँ देखो, if a is an integer, if a is an integer, then a minus 0 will be equal to a only. कोई भी इंटीजर में अगर 0 माइनस करेंगे तो वो इंटीजर इटसेल्फ हो जाएगा। देखो तो a एक इंटीजर है। if a is an integer, a अगर इंटीजर है इसमें 0 माइनस कर दिए तो देखो तो a ही आ गया। यही चीज होता है क्या? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया ये प्रॉपर्टी? तो पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े हम लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी।
दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े? तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता था? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता था? व्हाट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता था? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये होता था कि अगर दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा। दूसरा कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या था? सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है इंटीजर के केस में। a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, है ना? आगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? सब्ट्रैक्शन इज नॉट ओबेइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है। मतलब a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c ब्रैकेट में। ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो? बताओ। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम एन इंटीजर। मतलब अगर जीरो किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर खुद होगा, इटसेल्फ होगा, है ना? इसी को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आया समझ में? राइट क्वेश्चन, राइट अ क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, द डिफरेंस of an integer, the difference of an integer a and minus 6 is minus 1. Find the value of a. We have to find the value of a. Find out the value of a. बनाओ सबको. Try to make this question. Now see, we have to find out the value of a. a का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है ना? तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड माइनस 6. a और माइनस 6 का डिफरेंस, क्या डिफरेंस? डिफरेंस मींस व्हाट? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? माइनस. तो जब डिफरेंस बोल रहा है तो a माइनस माइनस 6, द डिफरेंस ऑफ अ इंटीजर a और माइनस 6. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो मित्रों, समझो, कोशिश करो. द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a भी एक इंटीजर है, और माइनस 6, इस दोनों का इंटीजर का माइनस, दैट मींस सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल है? माइनस 1 के इक्वल है. यही चीज करना था बस, और कुछ नहीं करना था. नथिंग वी हैव टू डू. नाउ जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू. a माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 it will be equal to minus 1. again a will be equal to minus 1. ये प्लस 6 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 6. तो a माइनस a equals to minus 1 minus 6, तो minus 7. This will be our final answer. Got everyone? समझा सब कोई? Question. The sum of two integers, the sum of two integers is minus 15. Is minus 15. Full stop. If one of them is 8, find the other. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दो इंटीजर का सम है माइनस 15, और उसमें से एक इंटीजर 8 है, 8 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? बना सकते हो. Now see, the sum of two integer is 15. दो इंटीजर का सम दिया हुआ है 50, और उसमें से एक क्या है? 8 है. तो अदर फाइंड करना है, तो ऐसे लिखेंगे, let the other integer be x. जो अदर इंटीजर है वो वाले को x एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं.
तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 8 प्लस x इज इक्वल टू -15। देखो तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो -15 आ रहा है, बोल रहा है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, yes or no? Yes or no? Yes. So what will be the value of x? X will be equal to -15 minus 8. -15 minus 8. We have same sign. We have same sign. So what we will do? We will add the digits. That means 15 plus 8 will be equal to 23, and we just put out the sign of anyone. That means minus. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -23. Got everyone? Yes, sir. यही कंसेप्ट है और ये प्रोसेस वाइज चलेगा।